चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। और हाँ, हमने ये भी नहीं बताया था कि हमारा मतलब बेबी का नहीं बताया था ना कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है करके। तो हम आज जैसे कि जन्माष्टमी है और हमारे घर में भी आए हुए हैं छोटे से लड्डू गोपाल। तो हमारे घर में आया हुआ है काना, तो बेबी बॉय हुआ है, नन्ना का भाई हुआ है। वैसे तो आधे जो वैसे मेरे व्हाट्सएप पे फेसबुक में आधे लोगों को तो पता चल गया होगा, पर हाँ पूरी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता चला होगा कि बेबी बॉय आया है या घर में या बेबी गर्ल आई है करके। तो बेबी बॉय हुआ है और आज 6 दिन हो गए हैं। तो आज मैंने भी नहा लिया है। हमारे पहाड़ियों में ये होता है कि जैसे अगर बेबी बॉय हुआ होता है तो 6 दिन में नहाते हैं, बाल उसी दिन धोते हैं, जो छूत वूत होती है थोड़ा की मतलब उतर जाती है। फिर कहते हैं कि गौत जो गौमूत्र होता है वो छिड़क देते हैं गंगा जल घर में थोड़ा हल्का फुल्का शुद्धिकरण करने के लिए। पहाड़ियों में ऐसा होता है ना, मतलब हम लोगों में होता है कि छूत मानते हैं। वैसे तो बाहर का मुझे नहीं पता कि मतलब और कल्चर में कि मतलब और कास्ट में जो उनके अलग अलग कल्चर होते हैं तो उनमें क्या होता है करके, पर हम लोगों में थोड़ा मानते हैं कि कहते हैं कि डिलीवरी के बाद वो थोड़ा अशुद्धि हो जाती है, मतलब कि अपवित्र ये वो करके। वैसे तो कोई भी मतलब जब मैं औरत है वो कभी भी अपवित्र नहीं मानी जाती है, नहीं मानना चाहिए या नहीं मानी जाती है वैसे तो, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो माँ बन रही है, जो एक बच्चे को जन्म दे रही है, वो कभी भी मतलब अशुद्ध या अपवित्र तो नहीं होती है। पर हर किसी का अलग अलग कल्चर होता है, थोड़ी बहुत रिवाजें रस्म मतलब माननी पड़ती हैं, तो इसलिए हम भी मानते हैं थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि बहुत ही पुराने मतलब सब ऐसे मानने वाला हो, पर हाँ ये है कि जो लगता है कि हम मानना चाहिए तो थोड़े बहुत मानते हैं। और फिर वैसे भी बहुत गंदगी भी हुई रहती है शरीर में, तो इसलिए भी नहाना भी ज़रूरी है। और इसलिए 6 दिन तक इसलिए नहीं नहाते हैं कि बाल इसलिए होते हैं कि शरीर बहुत कमज़ोर होता है, हड्डियाँ मतलब कि बहुत टूट जाती हैं, अकड़ जाती हैं, तो नहाने से फिर दिक्कत ना हो, ठंड न लग जाए शरीर में, इसलिए नहीं नहाते हैं। तो इसलिए 6 दिन में या 5 दिन के बाद ही नहाते हैं। लड्डू गोपाल तो सोए हुए हैं और हमारी राधा रानी, हमारी नन्ना, वो भी सोई हुई है क्योंकि नानी आई है करके वो बहुत ही मस्ती कर रही थी, रात को लेट सोई थी। और सुबह जैसे ही दूध पिलाया 5 बजे, उसके बाद सो गई। और मम्मी ने भी बेबी को, अभी तो उसका नाम नहीं रखा तो हम बेबी बोलते हैं, तो बेबी को भी 5 बजे ही नहला दिया था सुबह, क्योंकि बच्चों को सुबह नहलाना पड़ता है। सुबह नहला करके तेल वेल लगा करके तो वो सो गया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बेबी। तो नन्ना भी सो गई थी, नन्ना का भाई सोया तो नन्ना भी सो गई। तो ये देखो मम्मी ने तो फेस भी कवर कर दिया उसका। हमारा लड्डू छोया हुआ है, अले 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 अले, कहीं उठ ना जाए फिर परेशान करेगा, इसलिए इसको सोने देती हूँ। और यहाँ पे हमारी नन्ना सोई हुई है गहरी नींद में। तो आज तो जन्माष्टमी है करके नहाना धोना करेंगे सब लोग, बच्चे। नन्ना को भी थोड़ी देर में नहला देंगे। वैसे में मम्मी करेगी, अब तो मम्मी आ गई, थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो मम्मी भी चले गई किचन में खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। और दिन तो हम लेट ही बनाते हैं, पर जैसे फिर अब मेरे को भी फीड कराना होता है, बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो इस वजह से फिर ऐसे में आजकल भूख लग जाती है जल्दी, तो हम लोग टाइम से नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। बेबी तो भी सोया हुआ है, नन्ना भी सोई हुई है। और मैं भी थोड़ा पुराने ब्लॉग एडिट करने हैं तो वो भी एडिट कर लेती हूँ। और बीन और मम्मी किचन में है तो वहाँ पर वो नाश्ता बना रहे हैं, उनको वहाँ पे बनाने देती हूँ। काम वाम तो वही करेंगे क्योंकि मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहे, ऐसे मतलब खड़े हो रही हूँ तो फिर दिक्कत हो जा रही है, चक्कर सा आ जा रहा है। और बहुत स्टिचेज लगे हुए टाके, तो उस वजह से भी उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब देखते हैं कि कब तक सही होता है। वैसे तो रिकवरी हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी में, मतलब जल्दी रिकवरी हो जाती है 10-15 दिन में। देखते हैं कि कब तक होता है। तो इसलिए उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो मैं लेट ही रह रही हूँ या फिर ऐसे सहारे से ऐसा तिरछे करके मुझे बैठना पड़ रहा है। तो अब हम सबका नाश्ता भी हो गया है, मैंने भी नाश्ता कर लिया। मैंने तो टाइम से कर लिया था, जल्दी कर लिया था। और मीनू भी थोड़ा सफाई करने लग गई है और मम्मी भी चले गई है बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बेबी के आजकल चूसू पोटी के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो अब मुझसे तो बैठा नहीं जाता है, तो इसलिए मम्मी धोएगी। तो मम्मी बाथरूम चले गई कपड़े धोने के लिए, शायद नन्ना को भी वहीं पर नहला देगी। नन्ना तो इतनी आनाकानी करती है नहाने में, और आज तो वैसे भी जन्माष्टमी है तो नहला ही देंगे। इतनी गर्मी में भी नहाने को नहीं मानती है वो, बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन से हॉस्पिटल में नहीं नहाया था ना, खुश हो रही थी वहाँ, हमने कहा नहीं करी ना, तो वहाँ मतलब मज़े से खुश हो रही थी वो। तो अब हो गए हैं दिन के बज गए हैं 1। बेबी तो हमारा सोया हुआ है, अभी बस मम्मी उठाएगी उसको तेल लगाने के लिए। वैसे तो सोया हुआ है, ज़्यादातर सो ही जाता है, तो मैं सोचा कि पहले मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उठ जाता है तो फिर परेशान करता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से फिर खाना भी नहीं खा जाता मतलब अच्छे से। तो मैंने कहा कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर मम्मी इस बार उसकी मालिश कर देगी। तो आजकल तो मेरे को बस दाल ही बन के मतलब दाल ही पीनी पड़ रही है, थोड़े से चावल और रोटी। और
मम्मी तो इतने घर से मतलब सब्ज़ी लेके आई थी, बहुत सारे लौकी लेके आई है, क्योंकि अभी मेरे को आलू की सब्ज़ी नहीं खानी है, थोड़ा बहुत मतलब परहेज़ करना है, तो इस वजह से लौकी की सब्ज़ी बन रही है सुबह शाम। वो तो सुबह के टाइम पे मैंने करेला भी लेके आई थी मम्मी घर से, तो करेले की सब्ज़ी बनाई, और रात से लौकी की सब्ज़ी खानी पड़ेगी, और दाल वाल ही ज़्यादा खानी पड़ रही है, और दही घी भी लाई है मम्मी, और छाछ भी लाई है। इन्होंने तो कड़ी भी बनाई थी, पर ये लोग तो खा लेते हैं, मुझे कड़ी भी नहीं खानी है। हाँ, और मेरे को तो टाइम से खाना मिल जा रहा है आजकल, कुछ ज़्यादा ही टाइम से मिल जा रहा है बेबी की वजह से बना बनाया, पहले बनाना पड़ता था, बना बनाया मिल जा रहा है, आराम से खाओ। तो अब हो गई है शाम के बज गए हैं 7:30, और अभी तक मैंने ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं किया था, क्योंकि दिन में फिर सो गए थे हम लोग लंच वंच करके, क्योंकि बेबी सो गया था तो नन्ना भी सो गई थी, फिर हम सभी लोग सो गए थे, और फिर उसके बाद शाम को किन्नर आ गए थे, तो फिर थोड़ा बहुत टाइम उन्हीं के साथ निकल गया था, और वो तो मतलब डर ही गए थे हम तो उनको देख करके। और फिर एक दो लोग मतलब कि अड़ोस पड़ोस के वो भी बेबी देखने के लिए आ गए थे। और अब मम्मी लोग भी बनाने लग गए हैं डिनर, मम्मी और बीनू दोनों किचन में। और नन्ना आजकल अब मेरा फ़ोन नहीं छीन रही है, क्योंकि इसको इसकी नानी का फ़ोन मिल गया है, तो व्यस्त है, अब किसी से बोलेगी भी नहीं, वहाँ पे अकेले लगी पड़ी है। हमारा डुग्गू भी यहाँ पे सोया हुआ है, उठ गया महाराज, उठ गया। और एक डुग्गू की वहाँ बहन, वो देखो फ़ोन देख रही हो, अब उसको पता भी नहीं है किसी से, मतलब कोई मतलब नहीं है अब उसको। इतना भी ध्यान मत दे, आंखें खराब होंगे, भी रुक, अभी पिटी पिटी करती हूँ तेरी। तो मुझे तो आजकल कुछ काम नहीं करना होता है, और मतलब हो भी नहीं पाते हैं काम मुझसे, और करना भी नहीं है, तो सही है, आराम ही आराम करते हैं आजकल थोड़े दिन। अब हम सबका डिनर तैयार हो गया है।